PDP की तरफ से एक अहम खबर आ रही है। जो साबिक NC लेजिस्लेटर है कफील रहमान, उन्होंने PDP में शमूलियत इख्तियार की है। आपको बता दें कि 3 बार करना से MLA रह चुके रहनुमा को महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद किया। इस बारे में मजीद जानकारी नाज़रीन हम आपको देंगे कि जो सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक रुकन असम्बली कर्नल कफील रहमान ने इतवार यानी आज के रोज़ बाकायदा तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP में शमूलियत इख्तियार की। उनकी शमूलियत श्रीनगर में वाक़या PDP के हेडक्वार्टर पर पार्टी सदर महबूब मुफ्ती की मौजूदगी में अमल में आई। कफील रहमान इस साल कबल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के साथ वापस थे और उन्होंने करना हल्के की नुमाइंदगी करते हुए 1994, 2002 और 2008 में लगातार 3 मरतबा जम्मू कश्मीर असम्बली के रुकन के तौर पर खदमात अंजाम दिए। अपनी सियासी कैरियर के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन भी उन्हें मुकर्रर किया गया था, जो काबिने दर्जे के मसवाई अहदा है। PDP में उनकी शमूलियत पर पार्टी सदर महबूब मुफ्ती ने कहा कि कफील रहमान का तजुर्बा और अवामी राब्ता पार्टी को सरहदी इलाकों खुसूसन करना में मजीद मजबूत बनाएगा। इस दौरान उनका जहां खुश आमदीद उनके साथियों के साथ भी किया गया। महबूब मुफ्ती ने इस बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे दिखाते हैं। कफील साहब का मैं इस्तकबाल करती हूँ अपने सारे तमाम जो हमारे यहाँ सीनियर लीडर हैं उनको लेके। इनको तो मुझे लगता है इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर रहे हैं वहाँ और काफ़ी सालों से MLA रहे हैं और बहुत मेहनत की है। जो असली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त में होती थी उसके बड़े ज़बरदस्त वर्कर रहे हैं, फिर लीडर भी रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। खुशी इसलिए नहीं है सिर्फ कि ये कोई असम्बली सीट है तो फिर हमारी वहाँ, खुशी इसलिए है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। और ऐसे में जैसा कि आपने देखा कि आज 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज़ छापे, रोज़ तकलीफ़। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हज़ारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। अगर कोई बड़ा सियासी लीडर है वो भी बहुत सब तकलीफ़ में है, जिनके बारे में सुनती हूँ, किसी को कैंसर है, किसी को और कोई तकलीफ़ है, मगर कभी ना कभी हम उनकी बात करते हैं। मगर जो आम कश्मीरी जेलों में है उनकी बात कोई नहीं करता है। जो गरीब हैं, जो जिनके माँ बाप वहाँ जाके केस भी नहीं लड़ पाते। हमने कोशिश की थी, ये हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के मजीद साहब, इनके ज़रिए कि हमें पता लगे कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जेलों में कितने हैं, बाहर की जेलों में कितने हैं, ताकि हम किसी तरीके से जहां हो सके हमें उनको मदद कर सके, उनको केस लड़ने में उनको थोड़ा सा मदद कर सके। पर कोई हमें लिस्ट नहीं देता, कोई बताता नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसी तरह बहुत मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। और कुछ लोगों को जो हैं मुश्किलात वो वैसे के वैसे जूं के तूं हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती। मगर सबसे बड़ा ये है कि जो एक गुठन है, जो लगता था कि हमने अपनी जमात को चुना है तो उस गुठन से हम निकल आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है वो ज़्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता, BDO की ट्रांसफ़र कौन करेगा, LG साहब करेंगे कि हम करेंगे, उसी में फंसे हुए हैं। बाकी नुकसान जो हो रहा था माइंस का, हमारी जो रेत बाजरी, हमारे दरिया खाली किए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट बर्बाद हो रही है, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, गरीब की कब्र जो है टूट रही है, बहुत मुश्किलात हैं, उसमें कोई इजाला नहीं हुआ। और इसीलिए मैं समझती हूँ कफील साहब जैसे पूरे जी शूर सियासतदान जो जानते हैं, इनकी हमारी पार्टी में शमूलियत से जो हमारा एजेंडा है, ख़ासकर जो मुफ्ती साहब का विज़न है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है।
آپ نے دیکھا کہ ابھی پورے ملک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جموں کشمیر اگر آپ اس کو سنبھال نہیں پاؤ گے تو پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا، جیسے ہو رہا ہے، جیسے ہوا، جیسے جنگ کے دہانے سے ہم لوگ واپس آئے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو پرانے لیڈر تھے، چاہے جواہر لال نہرو سے لے کے باقی، وہ جو جموں کشمیر کو سنجو کے رکھتے تھے، اس قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ جموں کشمیر بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو اگر ہم نے اندر ملک کے اندر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، سنجو کے رکھنا ہے، تو اس کے ساتھ ایسی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے جس سے پوری دنیا میں ماحول جو ہے ایک الگ قسم کی بات ہو جائے اور دونوں ملک جنگ کے دہانے پہ پہنچ جائیں۔ مجھے لگتا ہے، میں امید کرتی ہوں وہ یہ بات سمجھ گئے ہوں، اور اپنی جو ان کی آئرن فسٹ پالیسی ہے، جس طرح وہ انہوں نے پچھلے 6 سال سے یہاں پالیسی ایک اپنائی ہے، میں امید کرتی ہوں اس میں تبدیلی ہوگی، اور اس میں کفیل صاحب جو ہے جیسے لوگ جو ہیں، مجھے پوری امید ہے ان کے آنے سے ہماری پارٹی اور مضبوط ہوگی، نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورا جو ہمارا نارتھ کشمیر میں، اس میں ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، فردوس صاحب ہیں، ڈاکٹر عباس صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت لگے ہوئے تھے کہ ان کو لانا ہے، پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔